नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, विभाग अध्यक्ष जल एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग से आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा पानी से रिलेटेड बातें। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश में ग्राउंड वाटर की काफ़ी कमी हो रही है। बहुत से क्षेत्र में भूजल काफ़ी नीचे चला गया और क्वालिटी भी धीरे धीरे हमारी ख़राब होती जा रही है पानी की। इसलिए हमें अब जो पुराने तरीके हैं इरिगेशन के, उनको बदलना होगा। उस बदलाव में सूक्ष्म इरिगेशन सिस्टम जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसमें हमारा ड्रिप इरिगेशन आता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, जिसको हम टपका सिंचाई प्रणाली भी बोलते हैं और फुहारा सिंचाई प्रणाली बोलते हैं। टपका सिंचाई प्रणाली के विभिन्न लाभ हैं। हमारे किसान भाइयों के दिमाग में एक बात चलती है कि हमें पानी है हमारे पास, तो हमें टपका सिंचाई प्रणाली पे नहीं जाना चाहिए। बट इसके जो अलग अलग फ़ायदे हैं, मैं उससे आपको रूबरू करना चाहूँगा। क्योंकि अगर हमारे पास पानी ज़्यादा भी है तो भी हमारा जो प्लांट, हम उसको 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में इरिगेशन कर पाते हैं। अगर हम टपका सिंचाई प्रणाली को अपनाते हैं तो हम उसको डेली पानी की रिक्वायरमेंट जो पौधे की है उसके हिसाब से हम उसको पानी दे सकते हैं। पानी के साथ साथ हम उसमें खाद, फर्टिलाइज़र, जो भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना चाहते हैं, वो हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीकली, फोर्टनाइटली, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम उसमें पानी डाल सकते हैं। इसमें हमने ये देखा है, जो पौधे की ग्रोथ है, अगर हम सिंपल जो पुराने हमारे मेथड है, सरफेस मेथड से हम इरिगेशन करते हैं, और अगर हम ड्रिप इरिगेशन से इरिगेशन करते हैं, तो उसमें प्लांट की ग्रोथ अगर मान लो कि 1 साल में उसमें हमारी 10 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो इसमें हमारी कम से कम 20 सेंटीमीटर बढ़ती है। और जो फ्रूटिंग है उसकी भी जो है, उसमें अगर हमारा फ्रूट हमारा 3 साल में आता है, तो इसमें हमारा फ्रूट 2 साल में भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस सच्चाई को अपना के हम पानी की बचत भी कर सकते हैं और पौधे को ज़रूरत के मुताबिक हम उसको पानी भी दे सकते हैं। इससे क्या है कि हमारी फसल का जो साइज़ है, फ्रूट साइज़ है, वो भी बड़ा क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है और उसका साइज़ भी बड़ा होता है, जिससे हमारे क्या है कि रेट अच्छे मिलते हैं। हमने यहाँ ऑर्गेनिक फार्म में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिछाई हुई है। इसके बारे में हमारे पास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकेश दांदी, जो आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, अब मैं आपको सूक्ष्म सिंचाई संबंधित कुछ प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा। हमने अभी 150 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगवाई है ऑर्गेनिक फार्म यूनिवर्सिटी के। तो इसमें सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगवाते हुए सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि आपके पास पानी का साधन क्या है। हमने ये टैंक बनवाया है पानी के साधन के लिए। इस टैंक में आप देख सकते हो, ये पक्का नहीं है, इसके अंदर HDPE लाइनिंग है। पक्के टैंक में अगर 100 रुपये लगते हैं तो HDPE लाइनिंग में आपके 20 रुपये में टैंक बन जाता है और इसके अंदर पानी का रिसाव शून्य रहता है। पक्का टैंक तो कुछ टाइम बाद हो सकता है उसके अंदर रिसाव शुरू हो जाए, पर इसमें रिसाव शून्य रहेगा। तो पानी के साधन में हमने इसके अंदर अपना सबमर्सिबल पंप डाले हुए हैं। उन पंप से पानी होता हुआ इन पाइपों के ज़रिए अंदर चला जाता है। अंदर की जानकारी के लिए हम अंदर चलते हैं। अब हम बाहर से अंदर आ गए हैं। ये वो पाइप है, मेन लाइन हमारी, जिसके अंदर से पानी यहाँ पर आता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसको फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें 2 तरह के सिस्टम लगे हुए हैं, सैंड मीडिया फ़िल्टर जो रेत का एक छनक है, और दूसरा है स्मार्ट क्लीन फ़िल्टर जो कि एक जालीदार पानी छानने वाला यंत्र है। तो पानी हमारा इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होकर, ये अगला कंपोनेंट है, इसमें आप देख सकते हो, इसको हम वाटर मीटर कहते हैं, जिससे हम पानी की कितनी मात्रा जा रही है उसकी लगातार उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो हमारा अगला यंत्र है, ये किसी भी तरह के उर्वरक जो कि पानी में घुलनशील हो उसको पानी के साथ मिलाकर देने के लिए लगाया जाता है। इस सिस्टम की खासियत क्या है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसके अंदर हम किसी भी खेत के लिए जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्म में है उसका शेड्यूल हम अपने कंप्यूटर पे फीड करेंगे कि किस में कितना पानी, कितनी खाद, कितने समय तक और कब कब चलनी चाहिए। वो सारा का सारा काम ये सिस्टम अपने आप करेगा। इसका ऑटोमेशन लेवल इस तरह का है। आप इस तरफ देख सकते हैं, इनको हम कंट्रोलर बोलते हैं। कंट्रोलर, जब आप सिस्टम को ऑटोमेटेड वे में लेके जाते हैं, उसको ऑटोमेटेड करते हैं, तब कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों को इतनी हाई लेवल की ऑटोमेशन की ज़रूरत अपने छोटे खेतों में नहीं है, पर अगर कोई बहुत बड़ा फार्म जहाँ पे और आप
कम लोगों से ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं तो ऑटोमेशन का अपना बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल रहता है। आगे बताना चाहूँगा, ये फर्टिलाइज़र टैंक हैं जिनके अंदर घुलनशील खाद डालकर सिस्टम के थ्रू पौधों तक पहुँचाई जाती है। ये इसमें एजिटेटर लगे हुए हैं जो खाद के अंदर लगातार हवा से कंपन पैदा करते हैं ताकि आपकी खाद एक जगह जमा ना हो। ये भी बहुत इसका महत्वपूर्ण अंग है सूक्ष्म सिंचाई का। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम 150 से लेकर 200 एकड़ तक के एरिया के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।